दांव पड़ गया उल्टा, बागियों के भाव हो गए कम, क्योंकि यूपी की सियासत में चाचा की एंट्री ने नया शिगुफा छोड़ दिया है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि क्या बीजेपी अखिलेश यादव के परिवार से किसी ऐसे चेहरे को पार्टी में शामिल कराने जा रही है जिससे डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। जब अखिलेश ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करते थे उस वक्त यूपी के यादव परिवार के दो राजा हुआ करते थे। मुलायम सिंह यादव सरकार चलाते और शिवपाल यादव संगठन संभालते। लेकिन अखिलेश जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे शिवपाल का कद पार्टी के साथ साथ राजनीतिक मंच पर छोटा होता चला गया। यह सिर्फ शिवपाल सिंह यादव के साथ नहीं हुआ, बल्कि यादव परिवार में कई ऐसे नेता हैं जिनकी दुखती रग या तो अपर्णा यादव की तरह बीजेपी दबा चुकी है या फिर शिवपाल यादव की तरह बीजेपी दबाने वाली है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि 18 सांसद और 45 विधायकों के साथ शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। उन्हें बदले में डिप्टी सीएम की कुर्सी मिलने वाली है। लेकिन सोशल मीडिया के दावे पर अगर जमीनी पड़ताल करें तो क्या सच्चाई दिखती है? योगी और शिवपाल यादव के रिश्ते बेहद शानदार हैं। शिवपाल को बुखार भी आ जाए तो योगी फोन करते हैं। शिवपाल भी सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन योगी सामने हो तो मुस्कुरा देते हैं। सदन के भीतर चाचा शिवपाल और योगी आदित्यनाथ की कई कहानियां मौजूद हैं। आपने देखिए, आपका हम सम्मान करते हैं। साथियों जल्दी शपथ दिला देना ना, जो मेरे ही साथ आ जाए। हाँ, ठीक है। आपने शिवपाल जी, आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता। लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयार ही नहीं आपकी बात को। तो इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री को भी पढ़ाई करा देनी चाहिए। कुछ ट्यूशन ले लो आप इनसे। आपके साथ अन्याय तो जरूर होता है, सचमुच। देखिए, आप व्यवहारिक चीज, जमीन पे आप संघर्षों से बढ़े हैं तो आपको संघर्ष की कीमत भी मालूम है। और आप सचमुच अगर यहां पर होते ना तो तस्वीर कुछ और होती। लेकिन समस्या क्या है ना, जागो तभी सवेरा। अरे आपके संपर्क में भी बहुत रहे हैं। ठीक है। और 3 साल संपर्क में रहे। अभी भी हमारा संपर्क है। अरे अभी भी संपर्क है तो आपको सब पता है। हाँ। इन लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उधर सदन में मुस्कुराते हुए शिवपाल निकलते हैं, इधर अपर्णा यादव उनसे मुलाकात करने पहुंच जाती हैं। चर्चा तब भी इस बात की तेज हो जाती है कि शिवपाल यादव बीजेपी में आने वाले हैं। फिर इसी साल अप्रैल महीने में शिवपाल ये कहकर नया सियासी शिगुफा छोड़ देते हैं कि अपर्णा का बीजेपी में अपमान हो रहा है, उनके लिए परिवार के दरवाजे खुले हैं। शिवपाल के ऑफर को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 महीने बीत जाते हैं। अपर्णा टस से मस नहीं होती हैं, बल्कि अब अपर्णा खुद चाचा को बीजेपी में लाने में जुटी हैं। ऐसी कई मीडिया रिपोर्टें सामने आ रही हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर अखिलेश न सिर्फ अकेले पड़ जाएंगे, बल्कि सपा की सियासत का वट वृक्ष हिल जाएगा, जिसकी कमी शायद अखिलेश कभी नहीं पूरी कर पाएंगे। क्योंकि मुलायम के बाद अगर सपा में आज भी किसी की चलती है तो वो शिवपाल यादव ही हैं। इसीलिए बीजेपी लंबे वक्त से इस कोशिश में लगी है और मजाक में ही सही पर योगी खुद चाचा को ऑफर दे चुके हैं कि कम से कम इधर के बहाने आपने काका श्री को ही सम्मान देना शुरू कर दिया। और शिवपाल जी, सचमुच में जब आपको देखता हूं तो मुझे महाभारत का दृश्य याद आने लग जाता है। आप जैसा अनुभवी व्यक्ति सचमुच हर बार चले जाते हैं, बार बार अपमानित होते हैं। आपके अनुभव, आपके संघर्षों का लाभ समाजवादी पार्टी को नहीं लेना चाहिए। और अरे आप चिंता मत करिए, देखिए हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं और उनको जो है ये सम्मान मिलना भी चाहिए। अब तय चाचा को करना है कि भतीजे के साथ रहेंगे या फिर नया सियासी परिवार ढूंढकर 2027 में चुनाव में सपा को साफ करने का बीड़ा उठाएंगे।